46,155। तो अब यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं कुछ लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पे एंट्री जाके ले रहे हैं। अब ध्यान रखो, जब आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो इस कंडीशन का एसएल तो यहाँ पे था, कहाँ पे था, 45,940 का एसएल हमारा बना था। अब आप यहाँ पे एसएल ले रहे हो, यहाँ पे एसएल लेने के बाद आप लोग क्या करते हो, एसएल लगा कहाँ लोगे, आपने लिया 46,155 पे। और अगर आपके पास कौन, मान लीजिए आपने 1 लाख का ट्रेड लिया, ठीक है, 1 लाख का आपने ट्रेड ले लिया, 1 लाख रुपए आपने ट्रेड में लगा दिए। आपने यहां पे नहीं लगा के आपने कहां पे लगाया, 155। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जिसने भी यहां पे लिया है वो तैयार बैठा है कि मार्केट रिवर्स होगा तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकलेगा, या अपने प्रॉफिट में अपनी क्वांटिटी को कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। और आप एंट्री ले रहे हो 155 पे, आपने पूरा का पूरा यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा दिया। अब 1 लाख रुपए आपने लगा दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने लगा दिया, और जैसे ही आपका 1 लाख रुपए यहाँ पे 20 पॉइंट नीचे आया, आपकी हालत खराब होने लगी। क्योंकि प्रॉपर एसएल तो आप लगाओगे नहीं, क्योंकि प्रॉपर एसएल तो यहां पे बन रहा है, और प्रॉपर एसएल यहां पे लगाओगे तो पहली बात तो अगर ये एसएल के साथ में जा रहे हो तो यहां पे आपकी एंट्री ही नहीं बनेगी, किसी भी कंडीशन में आपकी यहां पे एंट्री नहीं। तो पहली चीज क्या है, आपकी एंट्री गलत हो गई। जब आपकी एंट्री गलत हो गई तो आपका स्टॉप लॉस गलत हो गया। जब स्टॉप लॉस गलत हो गया तो मार्केट आपको वो मूवमेंट ही नहीं देगा। हो सके मार्केट यहां से 30 पॉइंट नीचे आके वापस ये 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाए, लेकिन आप तब यहां से डर के भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि एंट्री यहां पे लेनी थी, आपने एंट्री यहां पे ली, पहले आपकी एंट्री गलत। दूसरा क्या हो गया, आपका एसएल गलत, क्योंकि अब आप ये सोच रहे हो कि यार इतना मूवमेंट तो कर चुका है, अगर यहां तक जाएगा तो भी मुझे बड़ा लॉस होगा। तो आप क्या कर रहे हो, बीच में कहीं ना कहीं अपने मन के ऊपर, मन से देखिए, जो आपने जेएसएल डिसाइड किया ना वो अपने मन से डिसाइड किया है, अपने रिस्क के ऊपर नहीं डिसाइड किया, आपने सही एंट्री पे नहीं डिसाइड किया। आपने ये डिसाइड किया कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए है, अगर इस जगह जाएगा तो भी मेरा 20,000 का लॉस होगा, तो 20,000 के लॉस पे मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ये गारंटी है आप यहाँ पे 20,000 के लॉस पे निकलोगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे निकलोगे नहीं, क्योंकि आपने अपनी पूरी कैपिटल पे ट्रेड लिया, आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया, तो कभी भी आपका स्टॉप लॉस मैनेज आप कर ही नहीं पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। जब आपका रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेज है ना, तभी आपका स्टॉप लॉस मैनेज होगा, और तभी आप स्टॉप लॉस को फॉलो कर पाओगे, और तभी स्टॉप लॉस आपके लिए काम करेगा। अब यहां पे क्या होगा, किसी दिन क्या होगा, देखिए क्या होगा, आपने ट्रेड कहां पे ले लिया, 155 पे ले लिया, 155 पे आपने ट्रेड लिया 1 लाख क्वांटिटी में। यहां पे आपको मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, समझ में आएगा। जैसे आपने यहां पे ट्रेड, यहां पे निकला मार्केट, आपने यहां पे एंट्री ना लेकर के आपने यहां पे एंट्री ली, ठीक है, यहां पे एंट्री ली आपने 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए से आपने एंट्री ली। अब ये क्या कर रहा है, ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। यहाँ पे जो आपका 1 लाख रुपए आप लगाया आपने ना, यहाँ पे आपको 10,000 का लॉस हो रहा, ठीक है, आप वेट करेंगे नहीं, ठीक है यार मार्केट अच्छा है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तब तक ये आपको ब्रेकआउट दिखेगा। ध्यान रखिएगा, आपको ब्रेकआउट ये क्या होगा, यहाँ पे नहीं दिखा, आपको ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा, मार्केट नीचे आ रहा, तो आपको लग रहा नहीं ठीक है ना, अभी तो ठीक है। जब मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा, आपका लॉस यहाँ पे क्या हो रहा, 20,000 का लॉस हो रहा। अब चीजों को ध्यान से समझना, यही डिफरेंस है और आप में हमारे में। मार्केट थोड़ा सा फिर से यहाँ पे नीचे आया, आपका लॉस 30,000। अब आपको यहाँ पे टेंशन बढ़ने लगी कि यार एक काम करता, मैं 10,000 पे निकल गया होता तो अच्छा रहता, और मैं यहाँ पे बाइंग करता तो यहाँ से मुझे 100 का मूवमेंट मिल गया। जिस तरह आप सोच रहे हो ना, उसी तरह से जिसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा ना, जो छोटा ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लिया होगा ना, वो यही सोच रहा होगा कि यार मुझे यहाँ से 60 रुपए तो मिल गए, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता हूँ। जो प्रॉफिट बुक करे तो वो थोड़ा सा नीचे आ रहा, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, अब क्या हो रहा है, ये 30,000 थोड़ा सा और नीचे आया, अब आपका 40,000 का लॉस हो रहा। अब समझो, साइकोलॉजी को समझना यहाँ पे। अब आपकी टेंशन बढ़ गई कि आप पे क्या हो रहा है, जब ये 40,000 का आपका लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको सारे देवी देवता, सारे भगवान, जितने भी भगवान दुनिया में है, वो सारे भगवान, सब धर्म के भगवान आपको यहाँ पे याद आने लगेंगे कि हे गणपति बप्पा आप मेरा लॉस थोड़ा सा कम करवा दो, हे श्री कृष्ण, हे राधा, हे राम, हे कृष्ण, हे गणपति बप्पा, हे शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जो भी देवी देवता ना, वो सारे देवी देवता आपको यहाँ पे याद आने लगेंगे। और आप यहाँ पे पूजा पाठ में आपका ध्यान रहेगा, हे भगवान आज तो करवा दो, आज के बाद मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा। तो मार्केट क्या करेगा ना, भगवान आपकी सुन लेंगे और इसको धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये ऊपर की साइड में लेके जा रहे थे, आपका 40,000 वाला लॉस, अब 30,000 बचा, 30,000 वाला 20,000 बचा, 20,000 वाला 10,000 बचा, और 10,000 वाला यहाँ पे आपका 0-0 हो गया। अब इसको 5,000 इसने आपको प्रॉफिट दे दिया। अब आप यहाँ पे तुरंत भागोगे। अब आपको कोई देवी देवता यहाँ पे याद नहीं है, कोई देवी देवता आपको यहाँ पे रोक भी नहीं पाएगा। यहां तक तो सारे देवी देवता आपको रोक रहे थे कि 40,000 लॉस तक आप रुके थे, लेकिन ये 5,000 का प्रॉफिट जैसे मिलेगा वैसे आप भाग जाओगे। ये ध्यान रखना, वो 5,000 का प्रॉफिट जैसे मिलेगा वैसे आप भाग जाओगे। और अगले दिन क्या होगा, ये 5,000 का प्रॉफिट भाग गया, ठीक है। और यहां से मार्केट क्या कर रहा है, ये मार्केट 5,000 वाला जो आपका प्रॉफिट था ना, वो 1 लाख तक लेके गया।
ऐसे मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कैसे, मतलब सिचुएशन कैसी बनती है, आपका माइंडसेट किस तरह से रिएक्ट करता है वो समझो। तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, मार्केट वापस यहाँ पे 1 लाख रुपए तक आपको प्रॉफिट को लेके जाता है। अब इसमें आप हताश हो जाते हो, क्या कि यार आपको ये अब खुशी नहीं है कि पहले आपका 40,000 लॉस था, आपका 5,000 निकल गए। पहली बात तो आपने गलत एंट्री ली, गलत एंट्री में मार्केट ने आपको 5,000 के प्रॉफिट में निकाल दिया, और प्रॉफिट में निकालने के बाद ये 1 लाख ऊपर तक गया, कि मतलब ये दिखाएगा आपको मार्केट की अगर आप रुके होते तो आप 1 लाख रुपए यहाँ पे प्रॉफिट पाते। लेकिन यहां तक आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपने अगर 40,000 का लॉस देख लिया है ना, और आपने पूरी की पूरी कैपिटल ट्रेड की है ना, अगर मार्केट यहां से भी निकलता ना तो भी आप 5 से 7,000 लेके निकल जाते, ये गारंटी मिली है। कितने लोग ऐसा करते हैं, इस वीडियो के नीचे जरा मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं कुछ अलग थ्योरी पे एक वीडियो आप लोग के लिए बताऊंगा, उस साइकोलॉजी पे। कितने लोग इस तरह की सिचुएशन में है, इस तरह की सिचुएशन बनाते रहते हैं अपने लिए, डेली की इस तरह की सिचुएशन बनाते रहते हैं, मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए यहाँ पे। तो क्या होगा, ये 1 लाख तक लेके जाएगा। जब ये 1 लाख लेके जाएगा ना, तो अब आप अगले दिन आओगे। अब जब आप अगले दिन आओगे ना, पहली बात तो आपका स्टॉप लॉस से यहाँ कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पे बन रही थी, एंट्री गलत तो स्टॉप लॉस गलत हो गया आपका, ठीक है। अब ये गलती क्या करोगे, जब आप अगले दिन आओगे ना, और अगले दिन आप इसी तरह की सिचुएशन से गुजरोगे, मार्केट कंटिन्यू नीचे आएगा, तो आपका क्या होगा, कल वाला दिन याद रहेगा कि यार मार्केट ने बाउंस बैक लिया था, मुझे 5,000 के प्रॉफिट में निकाल दिया था। और यहाँ पे मार्केट धीरे 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 करके आके आपको क्या करेगा, 80,000 का ये लॉस देगा। क्या होगा, अब ये माइंडसेट आपको क्या करेगा, अब आप ये माइंडसेट करेगा आपको ये कि यार कल मैंने देखो 40, अगर मैंने कल 20,000 का एसएल ले लिया होता ना, तो मेरा लॉस हो गया होता, जबकि मैंने क्लोज तो इसको 5,000 के प्रॉफिट में किया था। आपको ये नहीं दिखेगा कि वो 40,000 के माइनस तक गया था। और हर दिन मार्केट ऐसा नहीं करेगा, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो हर दिन मार्केट आपको ऐसा नहीं करेगा, और जिस दिन आएगा आपकी कैपिटल को खत्म कर देगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे लगा के जा रहे हो। ये ध्यान रखना, आप पूरा का पूरा पैसा लगा के जा रहे हो, तो इसलिए मार्केट 2 दिन 3 दिन आपको निकाल देगा 5,000 पे। मुझे मालूम है ये करेगा ही करेगा। 10 ट्रेड आप लोगे ना, तो 10 ट्रेड में से क्या करेगा मार्केट, आपको 4 ट्रेड 5 ट्रेड में इस तरह की सिचुएशन बनाएगा कि वो लॉस दिखाएगा और जाके आपको आपकी बाइंग प्राइस के आसपास में आपको छोटा मोटा प्रॉफिट देके आपको निकाल देगा। लेकिन जो बचा हुआ 5 दिन है ना, वो 5 दिन आपकी कैपिटल को वो जीरो करेगा। ये 100% गारंटी है मेरी, ये आप लिख के रख लो कि ये 100% आपका जो है कैपिटल है ना, ये जीरो करेगा। क्योंकि अब आपको स्टॉप लॉस की वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही, स्टॉप लॉस का मतलब ही आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मार्केट ने 4 दिन तो आपको ऊपर जाके आपकी प्राइस पे निकाल दिया ना, आपको प्रॉफिट में निकाल दिया ना। और यहाँ पे आपको ये अब दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता और मैं यहाँ पे नहीं निकलता तो मुझे 1 लाख मिलता। ये हो सके 1 लाख तो आप किसी दिन भी नहीं मिल पाओगे, ये गारंटी मेरी है। अगर आप पूरी कैपिटल ट्रेड कर रहे हो तो 5,000 7,000 10,000 पे आप निकल जाओगे, लेकिन जिस दिन लॉस होगा वो 70,000 80,000 का लॉस लेके आप पूरी कैपिटल को खत्म कर लोगे। तो पहली चीज यहाँ पे क्या सीखने को मिल रही है, पहली चीज ये है कि पहली बात तो ये है कि आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। अगर स्टॉप लॉस सीखना है ना, तो कहीं भी बाइंग करके स्टॉप लॉस नहीं सीख सकते हो आप, परफेक्ट एंट्री पे आपको एसएल सीखना पड़ेगा। परफेक्ट एंट्री, जब मैं ऑर्डर बुक दिखाता हूं तो इसीलिए ऑर्डर बुक दिखाता हूं कि मैंने एंट्री परफेक्ट जगह पे ली है। जब आप परफेक्ट जगह पे एंट्री ले लेते हो ना, तो 80% स्टॉप लॉस वाला जो डर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जब आदत पड़ी, ये सारी चीजें आदत की बात है, हैबिट की बात है कि आप सही जगह पे ट्रेड लो, ये एक हैबिट है। जब आप सही जगह पे एंट्री लोगे तो आपका एसएल सही जगह पे यहां पे वर्क करेगा, ये सही एसएल होगा। जब सही एसएल लगाओगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है। जब तक आप सही एसएल नहीं लगाओगे ये वर्क नहीं करेगा आपके लिए। कहीं भी 10 पॉइंट 5 पॉइंट अपने हिसाब से अपनी मर्जी से एसएल लगाओगे तो मार्केट आपको हर समय मारता रहेगा और आपका एसएल कट करता रहेगा। तो ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, आपने क्या किया, परफेक्ट जगह पे पहले तो एंट्री लो। स्टॉप लॉस के लिए परफेक्ट जगह पे एंट्री लेनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 1 लाख का ट्रेड लोगे ना आप, यहां पे परफेक्ट एंट्री भी लोगे ना तो भी आप एसएल नहीं लोगे परफेक्ट, ये मुझे मालूम है। मार्केट आपको इस एसएल से कहीं ज्यादा देने वाला है। मार्केट अगर आपका एसएल 100 पॉइंट का बनना, तो हो सके मार्केट आपको 200 पॉइंट 250 पॉइंट देने के लिए तैयार है। लेकिन आपने सही जगह पे एसएल ना लगा के ये 10 पॉइंट 5 पॉइंट का एसएल लगाया। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे ट्रेड है भी लिया, यानी आपको अपने को रिस्क को मैनेज नहीं किया। तो सेकंड चीज क्या है कि जब आप अपने रिस्क को मैनेज करोगे तभी आप सही एसएल लगा पाओगे। अगर आपके पास 1 लाख है, यहां पे आपने 10,000 से ट्रेड किया, यहां पे आप 10,000 से ट्रेड करने के बाद 30 रुपए 40 रुपए कैसे दे रहे हैं, तो आपको पता है कि पिछले 90,000 जो मेरे पास बचे हुए हैं उससे मैं आराम से इसको रिकवर कर सकता हूं। सेकंड ट्रेड मेरा जब भी बनेगा वो ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, तो मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो आप सही जगह पे यहां पे एसएल लगाओगे। रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए, एंट्री सही होनी चाहिए, और अपने सेटअप पे काम करने के बाद जो सेटअप बन रहा है ना, वो जब सेटअप बनता है ना तो हमें एसएल वहां पे बताता है कि भैया मैं ये सेटअप बन रहा हूं और इस सेटअप के हिसाब से आपका ये एसएल बनेगा। अगर ये एसएल लगा के चलोगे तो ही मैं प्रॉफिट दूंगा। तो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एसएल लगाओ। अब मैं चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, चार्ट पे चीजों को समझाता हूँ, तब ज्यादा क्लियर कट आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो।
अब यहाँ पे देखिए, मैंने मान लीजिए मैंने फ्राइडे के सेशन में एक एंट्री ली थी यहाँ पे शूटिंग स्टार पे, तो कई सारे लोगों ने कमेंट किया सर 8 कैंडल नहीं बनी है। सर ये पूरा ट्रेंडिंग ही चल रहा है, यहाँ से ट्रेंड किया, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में निकल गया, तो हमारे लिए कंप्लीट हो गया ये। तो यहाँ पे ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी और यहाँ पे मैंने एंट्री ली और ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाली, और यहाँ पे मैंने एंट्री ली, तब मेरा परफेक्ट एसएल कहाँ पे बना, ये मेरा एसएल बन गया। जो भी ये एसएल बना था ये था शायद 46,369 का, तो यहाँ पे मेरा एसएल बना 46,375 का, यहाँ पे मेरा एसएल बना। ठीक है, अब ये एक चीज ध्यान रखो, ये मेरा परफेक्ट एसएल मेरा क्या है, ये है। अब यहाँ पे निकलने की जब ये कैंडल, एक कैंडल यहाँ पे बन जाती है ना, जब ये 280 से लेकर के नीचे की साइड में जब ये कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे बन गई, लगभग ये 150 पॉइंट 180 पॉइंट की ये कैंडल बनी, तो मैंने ऑलरेडी क्या किया, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया कि दो चीजें यहाँ पे थी। पहली बात तो मेरा एसएल यहाँ पे था, दूसरी चीज जो सेलर एक्टिव होंगे ना वो शायद इसके नीचे ही एक्टिव होते, इसके नीचे ही यहाँ पे एक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि ये सुबह के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसा कि मैंने उस वीडियो में आप लोग को ट्रेंड लाइन भी बना के बताया था कि यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परफेक्ट जो सेटअप बन रहा था ये यहाँ पे बन रहा था परफेक्ट। आप बोलोगे यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे तो सपोर्ट ले रहा, क्योंकि हो सके यहाँ पे सपोर्ट ले, इसीलिए तो मैंने ये प्रॉफिट बुक किया। मैंने सेल किया यहाँ पे और मुझे लग रहा था कि शायद इस ट्रेंड लाइन के पास ये सपोर्ट ले सकता है, और इसने वाकई सपोर्ट भी यहाँ पे लिया, तो मैंने क्या किया, इस कैंडल में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और देखो यार, ऑप्शन बायर हो, मोमेंटम को ट्रेड करो। मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे मैं स्टॉक लेके नहीं बैठा हूँ कि स्टॉक धीरे 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 पूरे दिन भर में अगर 3 रुपए चलेगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हो सके ना ये सारा दिन अगर ऐसा ट्रेड करते रहे ना, आपका बिल्कुल सही जगह पे एंट्री हो, आपके डायरेक्शनल में भी मार्केट हो, और 100 रुपए का जो आपने प्रीमियम लिया ना, अगर ये ऐसा ही एंट्री करता ट्रेड करता रहा ना, तो ये शायद 70 रुपए हो जाएगा। यानी शायद आपने एंट्री अगर मान लीजिए 46,100 पे आपने एंट्री ली, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और ये क्लोज करता है 46,200 पे, तो भी शायद आपका ये धीरे धीरे सारे दिन में 100 पॉइंट जाएगा ना, तो भी आपका प्रीमियम यहाँ पे डीके हो जाएगा। तो मुझे मोमेंटम चाहिए यार, 150 पॉइंट का मोमेंटम, 250 पॉइंट का मोमेंटम बहुत होता है। ये आपको फ्राइडे को समझ में नहीं आएगा, ये मोमेंटम आपको गुरुवार बुधवार को समझ में आएगा कि 150 पॉइंट 180 पॉइंट की मोमेंटम में अगर इतना फास्ट हुआ है, तो जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम होगा ना वो भी 70% 80% बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों को समझ के यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ता है। तो ये प्रॉपर एसएल इसका क्या होता है, प्रॉपर एसएल इसका यहाँ पे होता है। अब कोई बोलेगा सर मैं यहाँ पे सेल करूंगा, मेरा प्रॉपर एसएल क्या होगा? जब आप यहाँ पे सेल कर रहे हो ना, तो भी आपका प्रॉपर एसएल यही बन रहा है, क्योंकि अब आपकी एंट्री गलत है। चीजों को समझो, मैं बार बार बोल रहा हूं, सही एसएल आप तभी फाइंड कर पाओगे जब आप एंट्री सही जगह पे ले रहे हो। आपकी एंट्री गलत है, आपका एसएल तो यही रहेगा। आप किसी कारण बस मान लीजिए आपका मार्केट धीरे 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 करके ये एसएल करता है, तो आप बोलोगे सर ये एसएल तो बहुत बड़ा है। भाई मेरे आपने ट्रेड ही गलत लिया है, तो आपका एसएल तो गलत होगा ही ना। आप गलत डायरेक्शन में ही जा रहा, तो आप सही मंजिल पे पहुंचोगे कैसे? तो सही मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको सही डायरेक्शन भी तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो आपका डायरेक्शन ही गलत है, मतलब यहाँ पे कोई एंट्री ही नहीं बन रही, आपके लिए कोई ट्रेड ही यहाँ पे नहीं बन रहा। हाँ, एक ट्रेड यहाँ पे जैसे बताया ना डे लो का था, तो यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट करने लगा, कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे एक मोमेंटम, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ये मोमेंटम कर रहा है, तो आपका एसएल कहां पे बन गया, यहाँ पे जो एंट्री ले रहे हैं उनका एसएल ये बन गया। ठीक है, ये एसएल बना। अब ये जो भी पॉइंट का एसएल बना, क्या ये उससे ज्यादा नहीं है? अगर ये उससे ज्यादा है तो आपका ये सही है। आपको देखो हर दिन एक ही जैसे मोमेंटम तो होंगे, जब इसी तरह की सिचुएशन पकड़ोगे तो कभी आपको हो सके 100 पॉइंट मार्केट दे, उस 100 पॉइंट में से 50 पॉइंट आपको देगा, 50 पॉइंट आपको छोड़ना पड़ेगा। हो सके इसी मोमेंटम में कभी मार्केट आपको क्या करे, 250 पॉइंट का मूवमेंट दे, तो 250 पॉइंट में आपको 200 पॉइंट मिलेगा, 50 पॉइंट आपको फिर से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बॉटम पे हम नहीं बेच पाएंगे ना। बिल्कुल बॉटम पे बेचने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत चीजों को समझना चाहिए, कंपोनेंट पे नजर बनानी चाहिए, तो भी ये पकड़ में नहीं आएगा, तो भी हर दिन नहीं होगा। हाँ, 10 में से 2 दिन ऐसा होगा कि जो बिल्कुल आप टॉप के पास में खरीद पाओगे और बॉटम के पास में बेच पाओगे। ये 10 में से 2 दिन होगा, उस जगह सही तरीके से देखोगे समझोगे तब। ये 10 के 10 दिन यहाँ पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर एसएल क्या बना, यहाँ पे बन गया। अब आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे एंट्री लू, यहाँ पे एंट्री मैं बाइंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, तो इसका प्रॉपर एसएल, ये सही एंट्री नहीं, ना तो बाइंग की एंट्री है ना सेल की एंट्री है। मैंने एक एंट्री यहां पे ली, क्यों मैंने एंट्री ली थी वो मैं बता रहा कि यहां पे एक मोमेंटम बना, मोमेंटम मार्केट एक मोमेंटम देके गया, मोमेंटम के बाद होल्ड कर रहा था, यहां पे इसने ब्रेकआउट किया था, तो मैंने ये ट्रेड लिया था और ये मेरा एसएल निकल गया। देखो प्रॉपर एसएल जो था वो पिछला स्विंग लो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पिछला जो स्विंग लो होता है वो हमारा प्रॉपर एसएल होता है।
अगर देखो मार्केट रेंज बना रहा तो रेंज का अपर एंड आपका एसएल है, लेकिन आपकी एंट्री यहां होनी चाहिए। आप यहां पे एंट्री लेके ये एसएल कर रहे हो तो आप कभी भी गलत हो। अगर आपके लिए एंट्री सही नहीं तो आपका एसएल जीवन में कभी सही लेके नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, एंट्री के साथ में आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप एसएल तक रुक पाओगे, नहीं तो जीवन में कभी भी एसएल तक आप रुक ही नहीं पाओगे। उसके पहले आप 5 पॉइंट ऊपर जाएगा, भाग जाओगे और मार्केट आपकी डायरेक्शनल में ही 50 पॉइंट मूव देके जाएगा। छोटी क्वांटिटी लो, सही सेटअप पे लो, सही एंट्री करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, तो आप ट्रेडर बनोगे, तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। गलत जगह पे एंट्री लेके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। अगर कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने यहां पे मान लीजिए जैसे मैंने बाइंग किया और कुछ लोग यहां पे सेल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहां पे बाइंग देख रहे हो कि सेल देख रहे हो, यहां पे दिक्कत नहीं। मान लो किसी ने अगर यहां पे सेल किया तो वो बोलेगा मेरा एसएल क्या बनेगा, तो उसका एसएल ये बनेगा, ये वाला जो हाई होगा ना वो एसएल बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर यही मार्केट के लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। तो हर समय जो रजिस्टेंस ऊपर का दिख रहा है वो हमारा, अगर हमने सेल किया है तो वो हमारा एसएल हो गया। अगर नीचे का कोई सपोर्ट दिख रहा है, अगर कोई बोलेगा सर मैं यहां पे बाइंग कर रहा हूं तो मेरा प्रॉपर एसएल क्या होगा, प्रॉपर एसएल आपका यहां पे होगा, इसके नीचे आपको थोड़ा सा एसएल लगाना पड़ेगा, ये आपका प्रॉपर एसएल होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पिछला स्विंग हाई, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो पिछला स्विंग हाई आपका एसएल है। अब मान लो अगर मैं सही जगह पे यहां पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, मान लीजिए कल मार्केट यहां तक आता है, यहां पे ऐसे कंसोलिडेट करता है इसकी तरीके से, ठीक है, इसकी तरीके से यहां पे कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद यहां पे ये ब्रेक डाउन करता है। अगर मैंने यहां पे एंट्री ली है तो मेरा एसएल ये वाला रहेगा, ये मेरा एसएल यहां पे बनेगा। अब ये एसएल 150 पॉइंट का है, 200 पॉइंट का है, उसके हिसाब से मैं यहां पे अपनी जो ट्रेड की क्वांटिटी है वो मैं यहां पे डिसाइड करूंगा कि मेरा एसएल 150 पॉइंट का है तो मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है, मेरा एसएल 50 पॉइंट का है तो मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है। वो डिसाइड मैं नहीं करूंगा, वो डिसाइड करता है मेरा पिछला एसएल, यानी मेरा एसएल कि एसएल कहां पे बन रहा है, वो मेरी क्वांटिटी को डिसाइड करता है कि अब मुझे अपने रिस्क के अंदर में ट्रेड लेना है, मतलब मुझे रिस्क मैनेजमेंट करके ही ट्रेड लेना है। तो चीजों को समझो। अब मान लीजिए थोड़ा सा पीछे चार्ट पे लेके चलते हैं और पीछे चलते हैं जिससे चीजों को समझ में आए आप लोग को। मैं बार बार मैं क्या समझा रहा हूं आप लोग को कि अगर आप सही जगह पे एंट्री ले रहे हो तभी आपका एसएल प्रॉपर है। अगर आप सही जगह पे एंट्री नहीं ले रहे हो तो आपका एसएल कभी भी प्रॉपर नहीं बनेगा। इस चीजों को समझ लो। अब मार्केट यहां पे देख लो, यहां पे मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, कल की हाई के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है जब कल के क्लोजिंग के ऊपर भी रहेगा तो हम जनरली शॉर्ट की पोजीशन यहां पे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं जब तक कि क्या करता है, कल की क्लोजिंग के पास अगर कोई रेंज बना रहा। अब मार्केट ने यहां पे रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब जब इसने ब्रेकआउट दिया तो मेरा एसएल क्या बनेगा, मेरा प्रॉपर एसएल ये है। अब ये एसएल 100 पॉइंट का है, ये एसएल 150 पॉइंट का, पहले आपको इसे ही फॉलो करना पड़ेगा। अब बोलोगे 200 पॉइंट का है तो भाई क्वांटिटी 25 लो ना, 100 पॉइंट का है तो क्वांटिटी आप 50 ले लो ना, 50 पॉइंट का है तो क्वांटिटी हम 100 ले लेंगे ना। इस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा तो जाके आपका एसएल प्रॉपर बनेगा। तो यहां पे क्या, अब मार्केट यहां से निकल के ऊपर की साइड में आ गया, अब फिर से मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करके फिर से ये ब्रेकआउट दे रहा है यहां पे, तो मैं एसएल क्या करूंगा, मैं एसएल यहां पे लगा लूंगा। अब मैं एसएल क्या करूंगा, यहां पे लगाऊंगा। इस जगह पे अगर मैंने एंट्री ली है तो सबसे पहली कोशिश करो ना कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एंट्री लो। अगर एक बार आपने यहां पे एंट्री ले ली ना और यहां पे एंट्री लेके अगर आपने 5,000 रुपए बना लिया ना, तो फिर यार मार्केट कभी कभी ना उल्टे सीधे ट्रेड के भी आपको पैसे देगा, लेकिन कब, जब आप प्रॉफिट में हो और प्रॉफिट में होने के बाद इस प्रॉफिट में से रिस्क ले रहे हो, उसके बाद आप यहां पर भी रिस्क लोगे ना 25 क्वांटिटी, तो ये भी आपको प्रॉफिट देके ही जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास जो ये 5,000 रुपए है ये आपके डर को खत्म कर देता है। डर को खत्म करने के साथ में आपने छोटी क्वांटिटी ली है, तो अगर आपका एसएल भी होगा तो इस 5,000 में से आपका 1,000 रुपए जाएगा, फिर भी आप 4,000 रुपए घर पे लेके जा रहे हो ना। ये चीजें समझो हर समय। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में बन गया तो कोशिश करो कि उस प्रॉफिट के अंदर में ही आप एसएल लगाओ, उस प्रॉफिट के अंदर में ही सही में अगर ट्रेड मिलता है तो आप ट्रेड करो। उल्टे सीधे ट्रेड मत करो, सही जगह पे ट्रेड करो, सही सेटअप पे ट्रेड करोगे तो आपका एसएल भी प्रॉपर होगा। कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, मार्केट रेंज में होता है तो रेंज के लोअर एंड का एसएल आप लगा के चलो। मार्केट अगर कंटिन्यू प्राइस एक्शन बना रहा है तो हमेशा पिछले स्विंग लो को जो है वो एसएल लगा के रखो। मार्केट अगर कंटिन्यू नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आप मान के चलो पिछला स्विंग हाई है वो आपके लिए एसएल का काम करेगा। ध्यान रखना, पिछला जो स्विंग हाई है यहाँ पे एंट्री लिया हमने। पहली बात तो हर जगह एंट्री मत लो, हर स्विंग हाई पे एंट्री। परफेक्ट एंट्री कहां पे बन रही है, पहली बार जो कर रहा है परफेक्ट एंट्री कहां पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। परफेक्ट एंट्री कहां पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे अगर आपने एंट्री नहीं ली, यहाँ पे एंट्री ली तो भी गलत हो। पहले आप एंट्री यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एंट्री लेके अगर आपने 3,000 बना लिया है तो यहाँ पे एंट्री लेके आप 500 का एसएल लो और ये ट्रेड भी फिर आपको ट्रेड कर सकते हो। ये ट्रेड भी फिर भी आप ट्रेड कर सकते हो जब आप सेकंड एंट्री लोगे और ये 500 का रिस्क लोगे तब।
ऐसा नहीं कि मैं सुबह आके यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, ये सब सारा मैंने मिस कर दिया। भाई काय का ट्रेडर बन रहे हो फिर? अगर आपने ये सब सारी चीजें मिस कर दी है, आप यहाँ पे आके एंट्री ले रहे हो और बोल रहे हो कि मैं प्रॉपर एसएल ये लगाऊंगा, तो फिर ये एसएल नहीं, फिर तो ये जबरदस्ती का ट्रेड है। जबरदस्ती के ट्रेड में एसएल नहीं बनता है। एसएल प्रॉपर जगह सही सेटअप पे पहला सेकंड ट्रेड मूव को उसको ट्रेड करने की कोशिश करो, कि सेकंड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इंट्राडे में ट्रेड करने की कोशिश करो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसा सब में ट्रेड करो। अगर आपका फर्स्ट सेकंड में प्रॉफिट हो गया, आप थर्ड भी लो, फोर्थ भी लो, लेकिन अब इस प्रॉफिट के अंदर में से रिस्क लो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रॉपर एसएल की वीडियो को समझ गए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।